अभी भाई थोड़ा सा लंबी ड्राइव करके आ रहे हैं तो रेस्ट लिए हैं यहाँ पे एक पॉइंट में। भाई भी थक गया ड्राइव करते करते, क्योंकि पूरे 5 घंटे हो गए हैं हमें ड्राइव करते हुए, मतलब भाई को ड्राइव करते हुए। और वो भाई वहाँ पे शीशा उसा गंदा हो गया है, ठीक कर रहा है। और नज़ारा देखो भाई कितना खूबसूरत है, ऊपर माउंटेन में बर्फ़ें पड़ी हैं। और ज़्यादा देर हम बाहर खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि बिल्कुल ठंड है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। कुछ देर के बाद हाथ मतलब वो नहीं लगता है, 10-15 मिनट रुक गए तो इतनी जल्दी नहीं, मगर हवा बहुत ठंडी आ रही है। और नीचे तक बर्फ़ें आ गई, यहाँ पे भी दिख रहा है पूरा यही नज़ारा खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पे कुछ घर है और बीच में आए थे भाई अबेंडेड, थोड़ा सा बहुत पुराने मतलब होंगे घर वो, और टूट गए हैं। कोई वहाँ पे रहता नहीं है बिल्कुल भी, बहुत मतलब विलेज पूरा था, मगर वहाँ पे तालिबानी गाड़ियाँ खड़ी थी तो हम वहाँ पे रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर सकते थे, तो अपने वहाँ रिकॉर्ड नहीं किया है। थोड़ा आगे आ गए हम, आधे घंटे तालिबाने से दूर आ गए हैं। तो अभी यहाँ पे आ जाए तो वो बात अलग है, बीच बीच में गाड़ी लेके ऐसे निकल के आ जाते हैं और रोक करो फटाफट सब के सब भाई। और वेल ट्रेंड होते हैं, जैसे हमारे भाई नज़दीक के कमांडो होते हैं ना भाई, बिल्कुल समझ लो कुछ वैसा ही है। इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है इनकी कि भाई बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। जैसे ही मेरे पास आते हैं भाई सब गन का पॉइंट मतलब बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं कि कोई इमरजेंसी हो तो तुरंत भाई वो फायरिंग वायरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ ऐसे पोजीशन में रहते हैं तो और मेरे को डर लगने लगता है कहीं मुझे बैठा के लेके चले ना जाए फिर से वापस कहीं। तो ये है। और यहाँ पे कुछ घर ऐसे बने हुए हैं, देख रहे हो भाई, छोटी छोटी खिड़कियाँ वहाँ पे बनी हुई हैं। और ये ऊपर, क्योंकि जब खाना वाना बनाते होंगे नीचे आग उग जलता होगा तो ऊपर चिमनी टाइप का ऐसे बना रखा है, पूरा का पूरा ऐसे मस्त है। टाइम नहीं है, टाइम होता तो हम नीचे जाते तो एक्सप्लोर कर रहे हो, खेती होती करते हैं यहाँ पे। ओपीएम वही कहते हैं हसीस होता है, जो कि कंधार और हेरात इन सब जगहों में ज़्यादा हसीस पाया जाता है। और अब तो नारकोटिक्स टीम बन गई है इनकी, तालिबानियों की नारकोटिक्स टीम बना दी गई है और वो जगह जगह में जाते हैं और उसको नष्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी इनकी इमेज ख़राब हो रही है इसकी वजह से। और पूरे वर्ल्ड में हसीस जाता है, ज़्यादातर यूरोप में जाता है हसीस। तो इनको इंटरनेशनल प्रेशर भी है अफ़गानिस्तान के ऊपर इस चीज़ का कि भाई तुम इसमें ये करते हो, क्या बोलते हो, खेती करते हो इस चीज़ की, ड्रग्स की खेती करते हो जिससे हीरोइन बनता है हसीस से भाई उसको। तो ये ओपीएम यहाँ पे बहुत पाया जाता है। अब ये धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं क्या है ऑफिशियली मुझको नहीं पता है, मतलब इन्होंने ये अभियान छेड़ दिया है। तो ये पूरी टीम जाती है, 5-6 गाड़ियाँ भर के जाती है और जहाँ पे हसीस की खेती होती है उसको पूरा नष्ट करते हैं। और जो ऑनर होता है उस खेती का उसको अरेस्ट कर लेते हैं। इंडिया ने भी पहले जब अफ़गानिस्तान की यहाँ पे क्या बोलते हैं सरकार थी तो इंडिया ने इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, इसीलिए क्योंकि सेंट्रल पॉइंट है। और चाइना ने भी यहाँ पे बहुत सारे, अफ़गानिस्तान की जब सरकार थी, जब तालिबान नहीं था, जब तालिबान के अंडर पे ये अफ़गानिस्तान नहीं था, तो भाई चाइना ने भी 30-30 साल के 40-40 साल के कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं। और माइनिंग यहाँ पे होती है तो माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ले रखे थे, मगर अब तालिबान आ गया है, तालिबान की हुकूमत आ गई है और ये अफ़गानिस्तान तालिबान के अंडर में है। तो भाई चाइना अब पीछे हाथ खींच लिया है। और इंडिया ने भी बहुत इन्वेस्टमेंट किया था, उनका भी बहुत लॉसेस हो गया है। जो लोकल के लोग हैं वो लोग भी यही बताते हैं कि भी हालात अब ठीक नहीं है, तालिबान लोग अच्छे नहीं हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये लोकल ये लोकल की जो पब्लिक है वो लोग ऐसा कहती है, वो लोग बताती है। मैं उनका व्यू बता रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा कोई, मैं टूरिस्ट हूँ, मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ, एक्सप्लोर करने आया हूँ, बस लोग ऐसा बताते हैं कि तालिबान ठीक नहीं है, पहले सब कुछ अच्छा था। और जितने लोग पहले तालिबान की सरकार में जॉब वगैरह करते थे अच्छे पोस्ट पे, तो सबको हटा दिया गया, सबको हटा दिया। मुझको तो मैक्सिमम लोग मिले हैं जो अच्छे पोस्ट में काम करते थे, आज कुछ नहीं कर रहे हैं, वो घर बैठे हैं, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई शॉप खोल लिया है, कोई गाइड बन गया है। इस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, मगर पहले सब कुछ अच्छा चलता था। और अभी कुछ डेवलपमेंट वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि पैसे भी नहीं है। जैसा कि पता है आप लोगों को कि यूएस ने यहाँ पे सैंक्शन लगा रखा है और इनका कम से कम भाई $9 बिलियन बैंक में सीज हो गया है। तो इसलिए इनके पास बिल्कुल फंड नहीं है चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। हालत बहुत इनकी ख़राब है। जो 70% जो ट्रेड होता था वो अफ़गानिस्तान के बाहर होता था, तो वो तो सैंक्शन लगने के बाद बंद हो गया है। जो 30% अब ट्रेड होता है वो अफ़गानिस्तान में, मतलब जो काम होता है, जो बिज़नेस अफ़गानिस्तान के अंदर है, उसी से अफ़गानिस्तान सस्टेन कर रहा है। तो ये है भाई, फिर
30% काम हो रहा है यहाँ पे, बिजनेस हो रहा है, उसकी वजह से अफ़गानिस्तान सर्वाइव कर रहा है, चल रहा है। बहुत दिक्कत आ रही है एजुकेशन को लेके भी, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ये यहाँ पे है, सैंक्शन लगने के बाद सब चीज़ें फ्रीज हो गई हैं, उनकी एसेट भी फ्रीज हो गए हैं उनके, मगर मेरे हिसाब से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उनके हाथ में चीज़ें आ गई हैं, ठीक कर रहे हैं। देखो नारकोटिक्स टीम एक बना दी है, वो ड्रग्स ख़त्म किया जा रहा है और धीरे धीरे चीज़ें की जा रही है। अब देखो लोग टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है, जैसे मैं देखो आया हूँ और भी टूरिस्ट भी आ रहा है, तो थोड़ा सा बूस्ट हो रहा है ट्रेवल भी, यहाँ पे टूरिस्ट लोग भी आ रहे हैं, कोशिश की जा रही है, आगे देखा जाएगा क्या है। तालिबान वाले लोग आ गए, ये गाड़ी रुक गई मेरे बगल में, उनकी गाड़ी ब्लैक होती हॉर्न मार रही जा रही है, देखते हुए डर जाता हूँ। कोई डर क्या यार, ऑब्वियस सी बात है भाई, वो लोग थोड़ा सा अजीब होते, कुछ नहीं सुनेंगे, तुरंत बैठा के और कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा और मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। क्योंकि मेरे साथ कोई ऐसा बंदा है नहीं जो इधर पुलिस को कॉल कर दे, यहाँ कॉल कर दे, कुछ कम्युनिकेट कर ले। ड्राइवर है बेचारा, वो भी सीधा है और मैंने उसको किसी तरीके से इन लोगों को कन्वेंस करके मैं अपने डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ। आगे चलते हैं हम यहाँ से, अभी दूर है सफ़र हमारा। और भाई भी यहाँ पे बाहर खड़ा है। भाई चाय वे कहाँ मिलेगी, चाय पीनी है? चाय है इधर, मिल जाएगी? मिल जाएगी, बताओ। चलेंगे, कितनी दूर है? दूर है, ज़्यादा दूर है। ये भाई है और मस्त है, हम इसी से बात करते हुए आ रहे हैं। सही है, टाइम हमारा पास हो जा रहा है, कट जा रहा है। कभी हम गाने सुन रहे हैं, कभी हम बॉलीवुड गाने सुन रहे हैं, सेब खा रहे हैं और चलेंगे। अभी चाय वे पिया जाए। कुछ ब्रेकफास्ट किया है, नाश्ता वास्ता करके आया है तुम? नाश्ता किया है? नाश्ता समझता है नाश्ता? क्या खाया है सुबह? सुबह चाय पिया है और कुछ खाया नहीं? अंडा। अच्छा, अंडा खाया है। चलो, भूख लगी है? चलो अभी चलते, आगे बैठते हैं, चलेंगे यार आगे। कुछ भाई को भी खिलाएंगे, अब जैसे सफ़र करके आ रहे हैं हम भी चाय पे, हम ज़्यादा खाएंगे नहीं क्योंकि सफ़र करना। वही नज़ारा था भाई, मस्त यहाँ का, खूबसूरत। ऐसे बहुत आ गए, चलते हैं, बैठते हैं, चलो भाई चलते हैं। देख रहे हो भाई क्या बात है, रोड नीचे जाती है फिर ऊपर जाती है। हम बहुत हाइट से मतलब नीचे आ गए, फिर हम हाइट पे चले गए, तो इतने इस तरह के कितने सारे पहाड़ पीछे भाई छूट गए। हम बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह मतलब सफ़र कर रहे हैं, नीचे आगे पीछे ऐसे करके। और रोड तो भाई ऐसे ही सिंगल लेन है, इसी में लॉरी, ट्रक और क्या बोलते हैं बाइक और कार हमारी आती जाती है, मगर ठीक है, बढ़िया है और कोई डेंजर से। बस साइड पे थोड़ा सा ये खुला हुआ है, जब हम सफ़र करते हैं ऊँचे में जाते थोड़ा डर लगता है, ये ठीक है। मगर भाई को मैं कंट्रोल कर देता हूँ, बोल देता हूँ कि आराम से चलाओ और स्लो चलाओ। कभी ये फॉर्म में आ जाते हैं तेज़, तो मैं बोलता हूँ आराम चलो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा 1-8 घंटे लेट हो जाएगा वो ठीक है, मगर आराम से चलेंगे वो अच्छा। और वहाँ पे एक कोई जेट जा रहा है, कोई क्राफ्ट है वो जा रहा है, वहाँ पे कोई होगा। चलते हैं अब हम लोग, बैठते हैं, चलो भाई चलते हैं, आ जाओ। चाहिए सफ़र तो भाई मज़ा आ रहा है, सही बता रहे हैं, एकदम सही है। और मैं कल सोचा था रात में निकल लेता हूँ, सुबह पहुँच जाऊँगा, मगर नहीं यार, ये इतना खूबसूरत नज़ारों से मैं मतलब कहते नहीं है कि चूक जाता, मैं ये सब चीज़ कवर नहीं कर पाता और नहीं देख पाता। इतना नेचुरल ब्यूटी वो दिख रही है कुछ जा रहा है। और यहाँ पे ऐसे हवा में बैलून लगे होते हैं, आप अभी दिखेगा जहाँ मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे बैलून दिख जाएंगे, बड़े बड़े बैलून, एयर बैलून लगे होते हैं। मगर वो भाई क्या है, पहले मैं सोचा कि शायद हो सकता है कंपनियों को एडवर्टाइजमेंट होगा, ये वो बाद में पता चला कि भाई उस पर कैमरा लगा हुआ है, कैमरे से वो नज़र रखते हुए, तालिबानी कैमरे से नज़र रखते हैं। और कहाँ छुपे होते हैं भाई नहीं पता, उनके ऐसे बंकर बने होते हैं। अब यहाँ भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मुझको देख रहा होगा, मगर ठीक है, मैं ऐसी जगह में खड़ा हूँ कि ऐसा कोई मैं शूट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं पहाड़ और यहाँ की ब्यूटी दिखा रहा हूँ और तो कोई पंगा नहीं है। इसलिए मैं कहीं ब्रेज में रुक नहीं रहा था, क्योंकि वो कहाँ बैठे होते हैं मैं नहीं पता, उन्हें वो वायरलेस होता है, फ़ोन कर देते हैं लोग, गाड़ी से तुरंत आ जाते हैं। चलते हैं, बैठते हैं हम लोग। और ठंड हो गई भाई, ठंड लग गई। ठंड बहुत, मतलब बाहर ठंड है, सही मौसम बिल्कुल सही हो गया है। काबुल के अंदर तो भाई क्या है कि रात में खूब ठंड होती है और शाम जैसे ही 5 बजता है तो भाई बहुत ठंड हो जाती है, सुबह 9 बजे तक ठंड होती है, मगर दिन में भी गर्म है। और जैसा कि बताया मैंने कि भाई यहाँ पे -20 टेम्परेचर जाता है, -20 इधर चला जाता है, तो तब तक तो मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा भाई, बहुत ठंड हो जाती है यहाँ पे। सड़कों में बर्फ़ मतलब जम जाती है, 1.5-2 फुट की कह रहे हैं कि बर्फ़ें यहाँ पे सड़कों में हो जाती है, तो कुछ ऐसा है। और
पूरा भर पहाड़ों के अंदर है। अब देखो फिर हम नीचे जा रहे हैं, देखिएगा आप दिखाऊं मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिख जाए। अब फिर हम डाउन जा रहे हैं, हम बिल्कुल ऊपर से अब नीचे जा रहे हैं। और कब नीचे से हम ऊपर निकल जाएंगे, कहाँ थे हम, ऊपर थे आप बिल्कुल वहाँ पे थे, वहाँ से हम नीचे आ गए। अब फिर अभी रोड जा रही है कहीं ऊपर। तो ऐसा नज़ारा यहाँ पे पत्थर के ये लगा दिए गए हैं क्योंकि ऊपर से लैंडस्लाइड वगैरह और ज़्यादा टूटते होंगे इस जगह, इस एरिया पे लगा दिए गए। वो देखो भाई अबेंडेड घर जैसे बहुत पुराने से कस्बे बने हुए हैं, वहाँ पे दिखागा, वहाँ कस्बे बने, कोई नहीं रहता है, सब ख़त्म हो गया है, टूटा हुआ है। क्या रीज़न है नहीं पता, मुझे भी नहीं मालूम है कब का है, कितना पुराना है। जब अफगान सरकार थी तब की, तालिबान आए तभी लोग छोड़ के चले गए हैं। शायद ऐसा ही हो सकता है, जब तालिबान अपने हाथ में लिया है अफगानिस्तान को तब ये सब छोड़ के चले गए होंगे। वही सब घर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम दिखा है। वहाँ भी आपको वहाँ दिखा, बहुत घर दिख रहे हैं यहाँ पे जो टूटे हुए हैं, दिखेगा। वो देखो भाई वो सारे घर जितने हैं ना, कोई नहीं है वहाँ पे, सारे उधर दिखेगा, वहाँ कोई नहीं है, ऐसे ही बहुत है। एक गधे आ गए यहाँ पे, खच्चर है, भीड़ है, टहल रहे हैं यहाँ पे। और हम ऐसे जा रहे हैं, चलते हैं आगे। ऐसे ही कैमरा किया रहता हूँ, पता नहीं कब तालिबान की गाड़ी सामने बिल्कुल आ जाती है, खड़ी रहती है, वो लोग खड़े रहते हैं। ऐसे कैमरा देख लेंगे तो बहुत गुस्सा करेगा। ऐसे ही हम एक विलेज में आ गए। ऐसे पता नहीं कितने सारे विलेज हम पीछे छोड़ दिए। और ये है एक कालू कुछ विलेज है और एक विलेज हम पीछे छोड़ दिए हैं। तो ऐसे हम एक नहीं मतलब बहुत सारे विलेज छोड़ दिए। यहाँ पे जो यूएस वाले जब थे यहाँ पे जब यहाँ पे फाइट हो रही थी तालिबान के साथ में, तो उन्होंने अपना क्या बोलते हैं टैंक वगैरह पूरे डेली बेसिस को सामान थे, बहुत सामान सब छोड़ के वो चले गए थे यहाँ से। और जो जहाँ पे रहते थे वो कंटेनर वगैरह, घर तो थे ही थे मगर कुछ ऐसी साइडें थी जहाँ पे घर नहीं थे, तो इस तरह के ये कंटेनर यूज करते थे। 20-20 फीट के, ये 20 फीट 40 फीट का होता है वैसे मैक्सिमम, ये 20 फीट वाला है, छोटा है। यूएस मतलब आर्मी जो थी वो ऐसे ही इन्हीं में अपना रहती थी। अब लेके जा नहीं सकते है तो इसको यहाँ पे छोड़ दी। ऐसे आपको पूरे अफगानिस्तान पे दिखेगा। एक वो है और जो वो ब्लॉक आप दिख रहे हैं ना, कुछ लोग तो इसको छुपा दिए हैं, मतलब इस कंटेनर को ऊपर से मिट्टी लगाकर घर बना दिए। तो अंदर लोहे का है, ऊपर मिट्टी का है। तो कुछ जैसे ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो ये, तो कुछ लोगों ने, ये नहीं है फिलहाल, कुछ लोगों ने ऐसे ही किया है, इसको बेस बनाकर मतलब इसको कंटेनर को अंदर कर दिया है, ऊपर मिट्टी से प्लास्टर कर दिया है। ये तो बहुत छोड़ गए थे। जब वो जिस दिन निकल रहे थे, जिस डेट को यहाँ से उतर रहे थे, वो आपने तो देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, क्या मतलब माहौल था। वो औरतें अपने बच्चों को फेंक दे रही थी बाउंड्री से और लोग जहाज़ में चढ़ जा रहे थे और कुछ लोग तो लटक गए गेट पकड़कर, उनकी विंग्स में लोग चढ़ गए थे। और जब जहाज़ टेक ऑफ कर ली तब तक वो लोग कम से कम 10-15 लोग कई जहाज़ों में से लटके थे और ऊपर से गिर रहे थे। भाई ये नज़ारा था रास्ते में, ये हमको दिख रहा है सब, बहुत सैकड़ों दिख गए हैं। तो ये कंटेनर है, उधर भी है, उधर भी लगे हुए। लोगों ने इसमें दुकान खोल लिया है, कोई घर बना लिया है, कोई दुकान खोल लिया है, कुछ ऐसा है। और वहाँ पे यहाँ पे तालिबानी फ्लैग नहीं लगा है, इसलिए कोई टेंशन चलो नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर जगह हर दुकान, हर घर, हर पहाड़, हर एरिया, हर जगह तालिबान के फ्लैग होते हैं। मगर यहाँ पे मस्जिद है, प्रेयर की जगह है यहाँ पे। तो यहाँ पे शायद मस्जिद है, ये मस्जिद मदरसा है। ये अच्छा मदरसा वो है, वो ये मस्जिद इधर। ये भाई मस्जिद है और वो मदरसा है। ये दो मकतब है। ये क्या है? मकतब क्या होता है? स्कूल के। अच्छा स्कूल। ये ये तालीम लेने के लिए स्कूल है। क्योंकि भाई जो तालिबान है उसका नाम तालीम से आया। जैसे आपको पता है तालीम मतलब एजुकेशन, तो तालिबान जो नाम है वो तालीम से ही आया है। तो तालिबान है, ये सरकार के लिए पहले लड़ा करता था, मतलब डिफेंड किया करता था। इसके बाद मुजाहिदीन है जो कि भाई अपने रिलीजन्स को लेके लड़ाई करता है, वो भी एक छोटा ग्रुप था बहुत पहले। धीरे धीरे ये बड़े हो गए, रिलीजन्स के लड़ते हैं। ये तालिबान है, ये भी बहुत पहले छोटा था, धीरे धीरे
सरकार के खिलाफ लड़ते लड़ते अब ये खुद सरकार में आ गई है। ISI है, तो ऐसे ही टीम गुट बनी हुई है। मैं तो सबसे मिल लिया हूँ, ISI से भी मिल लिया हूँ, सच बता रहा हूँ मैं, कैमरे में नहीं, ऑफ कैमरा मैंने मिल लिया। मुजाहिदीन से भी मैं मिल लिया हूँ, बैठा हूँ, बातें सातें किया हूँ। सिर्फ बच्चे तालिबान से सिर्फ इंटरेक्शन ही ऐसे ही हुआ है, चेकिंग के दौरान हुआ है, पकड़ लिए मुझको, रोक लिए, बैठा लिए, ऐसे ही हुआ है। मगर एक हेल्दी कन्वर्सेशन, एक अच्छी मतलब वो मीटिंग अभी वो बात नहीं हुई है भाई। जो मेरे दोस्त लोग थे काबुल में, वो लोग भी भाई ऑफिस है, बिज़नेस है उनका, तो उन लोगों से थोड़ा दूर रहते हैं। मगर हाँ, यदि कोई गाइड होता, कोई प्रोफेशनल गाइड होता, तो वो लोग के पास अपना एक कॉन्टैक्ट्स होता है, लोग होते हैं, वो ले जाके मुझको मिलवा सकते थे, मतलब बात करवा सकते थे, मैं बैठ सकता था कुछ देर उनके साथ में। मगर अभी पॉसिबल नहीं है, अभी आगे सफ़र लंबा है, अभी मैं काफ़ी दिन हूँ यहाँ पे और देखूँगा तो ट्राई करूँगा, पॉसिबल होगा तो। ये सब घर टूटे फूटे वहाँ पे सब कोई नहीं रहता, ना वहाँ कोई रहता है, वहाँ भी कोई नहीं रहता है। पूरा का पूरा ये कस्बा, गांव, विलेज जो भी बोल लो आप, ये पूरा खाली है, कोई नहीं रहता है। सिर्फ ये पता नहीं क्यों मदरसा और ये बना हुआ है, हो सकता है पीछे कोई गांव हो, वहाँ से लोग आते होते होंगे, मगर सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है। वहाँ एक गाड़ी रुक गई है, पीछे एक गाड़ी बहुत देर से मेरे को देख रही है, रुक गई, आगे नहीं आ रही है, अभी बढ़ेगी। कैमरे में देखो आने वाला है, मैं कैमरा पीछे कर लूँगा, इस शेड के पीछे है, बस जस्ट आने वाली है। बहुत देर से मेरे को वॉच कर रही थी, आ गई गाड़ी, वो गाड़ी आ गई है, तो वैसे ही है। और पीछे मेरे गाड़ी आ गई है, चलते हैं, हम बैठते हैं। और क्या फ़ायदा कोई पंगा ले ज़बरदस्ती में, क्योंकि काफ़ी देर से हो। ये मेरे साइड से अब निकल रही है, इधर ही है पूरा का पूरा, और ये जा रही थी। और ये गाड़ी एक्चुअली पीछे भी थी जब मैं वहाँ रुका था, तो भाई कब कौन आपका फॉलो कर रहा हो नहीं पता है। ये फिर आ गई, वहाँ रुकी हुई थी और वहाँ भी पीछे रुकी हुई थी। तो भाई देखते हैं कि कौन है, कोई ऐसा वैसा गलत आदमी तो नहीं है। जो भी है भाई, वो फॉलो कर रही है बहुत देर से, वहाँ से 1 घंटे हो गए, अभी वहाँ रुकी थी। अब वो देख रही है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कवर कर रहा हूँ, क्या चीज़ है। क्योंकि जब बलूचिस्तान में था मैंने आपको शायद टॉपिक शेयर नहीं किया है, पता नहीं। वहाँ पे सच बता रहा हूँ, 1 दिन हुआ था और 2 दिन मैं अरेस्ट था। अरेस्ट समझो, मैं बहुत पंगा हो गया था, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई लेके चला गया था और मैं बहुत परेशान हुआ। कभी फुर्सत में होगा, टाइम मिलेगा तो उसके लिए मैं एक अलग से बलूचिस्तान के लिए मैं बना दूंगा, जिससे कि मैं नहीं बनाना चाह रहा था मगर इसलिए बना दूंगा कि कभी कोई प्लान करता है बलूचिस्तान के लिए तो उसके लिए भाई मतलब हेल्पफुल होगा वो वीडियो। और वो केयर मतलब अपना ख्याल रखेगा, उस एरिया पे नहीं जाएगा या उस जगह नहीं जाएगा जहाँ मैं गया था, जैदान और चार बाहर वगैरह जाना है तो जाओ भाई, मगर जैदान कभी मत जाना। और मैं तो भाई 2 दिन था, मैं 8-8 घंटे मैं मिलिट्री मतलब वहाँ की जो आर्मी थी वो अरेस्ट करके रखी थी, उसके बाद पुलिस वाले अरेस्ट करके रखे थे, फिर लोकल के कुछ अननोन लोग थे, कौन थे पता नहीं, बलूची लोग थे, वो लोग मेरा पासपोर्ट लेके चले गए थे। लोग कहते वो ब्लैकमेल करेंगे और तुम्हारा, और यहाँ पे किडनैपर भी है, नाक और कान काटते हैं, पैसे मांगते हैं, पासपोर्ट छीन लेते हैं, फिर वो डॉलर डिमांड करते हैं। तो ये सब चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ बलूचिस्तान के अंदर। टाइम नहीं मिला मुझे बनाने के लिए, मगर अब चलते हैं, बैठते हैं, क्या फ़ायदा कोई रिस्क ले फालतू में। चलो भाई बैठते हैं। वो गाड़ी हमारे पीछे है क्या, जो गाड़ी गई है? पीछे आएगा ना वो गाड़ी। भाई बता रहा है वो गाड़ी हमारे पीछे थी जब हम वहाँ पे थे 1 घंटा पहले। वो गाड़ी वहाँ से हम लोगों को फॉलो कर रही है, वहाँ देखी फिर देखी, और अभी दूर खड़े होके वो मॉनिटरिंग कर रहे थे कि ये क्या कर रहा है। और गाड़ी बहुत धीरे से अभी बस आगे निकल गई है। अब हम आगे कोशिश करेंगे कि हम बहुत मतलब ध्यान रखेंगे अपना। और गाड़ी आगे खड़ी है भाई, गाड़ी आगे खड़ी है, वो गाड़ी खड़ी है यार, वो गाड़ी रुकी हुई है। अब शायद वो रोक सकती है, मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ। भाई साहब, जब मैं आपको बता रहा था कि वो गाड़ी पीछे पड़ी और रियली वो गाड़ी पीछे पड़ी थी हम लोगों को, मतलब 40-50 किलोमीटर से पीछे पड़ी है वो गाड़ी। कई जगह पे मैं उतरा हूँ मगर रिकॉर्ड नहीं किया, देखा और बैठ गया माहौल देख के कि भाई यहाँ पे कुछ लोग हैं। तो अब से वो गाड़ी पीछे हमारे लगी हुई थी। और अभी जब मैं आपको दिखा रहा था उसके बाद वो गाड़ी आगे खड़ी थी। खड़ी होने के बाद थोड़ा सा आगे और कम से कम 15-20 तालिबानी लोग भाई आ गए। वही गन उन लेके, मुझे बार बार बताना होता है गन तालिबानी बोलूँ समझ जाओ भाई, सब कुछ उनके पास लोडेड रहता है पूरा। ब्लैक कलर की गाड़ियाँ होती हैं, उसके अंदर नेट सब पड़ा होता है, जैसे जंगलों में छुपते हैं, मतलब हर एक चीज़ उनकी गाड़ियों में सब लोड रहता है। और बंदे पूरा सब पैक मुँह बंद किए रहते हैं। 1-2 लोग होते हैं तो थोड़ा सा वो रहते हैं। भाई बात कर रहा था
घेर लिए और वो वाइट वाली गाड़ी बस उन्हीं तालिबान के थोड़ा सा आगे खड़ी थी। उन्होंने ही फ़ोन किया था, ब्लैक शीशा था, दिख नहीं रहा था कुछ भी, और उन्होंने ही फ़ोन किया। वो लोग घेर लिए हम लोगों का गाड़ी से और पूरा सामान, बैग, लैपटॉप बैग, सब कुछ जो कुछ सामान था, एक एक मेमोरी कार्ड वगैरह सब कुछ उन्होंने चेक किया। कैमरा मैं एक्चुअली रख दिया था उसके डैशबोर्ड के नीचे, मगर उन्होंने पता नहीं कैसे, जैसे ही हम बैठने वाले थे और वो क्या बोलते हैं, जो गाड़ी वाला हमारा फॉलो कर रहा था, उसने फ़ोन करके कुछ बताया, तो वो कुछ बोल रहा था उसको, तो वो नहीं समझ पा रहा ड्राइवर। तो मैं समझ गया था कैमरे खोज रहे ये लोग। तो मैंने बोला ये कैमरा मेरे पास है। मैंने उनको कैमरा दिखाया और बोला कि भाई कैमरा है, मैं मतलब मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, बस यहाँ पे नेचर, ब्यूटी, ये सब मतलब ये सब दिखा रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कवर किया है मैंने। बताया जब हिंदुस्तान बोला तो पता नहीं क्यों वैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हिंदुस्तान वगैरह है। और उसमें से एक आदमी था, वो थोड़ा सा एक्सप्रेशन उसका थोड़ा चेंज हुआ, कह रहा हिंदुस्तान, मतलब थोड़ा रिलैक्स हुआ वो, सब लोग कुछ बताया वगैरह। फिर हम लोग वहाँ से धीरे से खसक लिए और अभी हम आधे घंटे ड्राइव करके एक ऐसी जगह पहुँचे, हम पूरा समझ लिए बीच बीच में रुक कर कि वो बंदा हमारे पीछे नहीं है, तो अभी तक तो नहीं, अब आ जाए तो बात अलग है, हमें नहीं पता। अब वो आगे बता दिया होगा वायरलेस में। हम एक जगह पे आ गए, मैं बार बार उधर देख रहा हूँ क्योंकि डर लग रहा है। ऑब्वियस बात है, मैं पहली बार ऐसा हूँ कंट्री के अंदर, मैं बहुत डर रहा हूँ, मतलब इतना डर लग रहा है क्योंकि अकेला हूँ। ऐसी जगहों पे तो कम से कम भाई 2-3 लोग ग्रुप में तो ट्रैवल करना चाहिए, या मेरे कोई दोस्त हो, कोई साथ में ट्रैवल कर रहे हो, हम लोग कोई नहीं है, गाइड मतलब गाइड छोड़ो, कोई लोकल का भी नहीं है, वो ड्राइवर है भाई, वो क्या कर लेगा बेचारा, उसको तो डांट के हटा देंगे। वहाँ भी कुछ नहीं बोल रहा था मुझे, जब वो थे क्या बोलते हैं तालिबानी लोग थे। तो हम एक ऐसी जगह पे आ गए हैं आधे घंटे ड्राइव करने के बाद, जो मुजाहिदीन का मतलब पूरा का पूरा गढ़ है, मतलब गांव है उनका, एक कस्बा बोल सकते हो। तो ये वो एरिया है भाई, वो है ये पूरा, यहाँ पे मुजाहिदीन लोग रहते हैं। मैं रिस्क ले रहा हूँ भाई, यहाँ रहते भी लोग हैं, ठीक है, तो दिखा के फटाफट मैं यहाँ से निकल लूँगा। तो ये वो कस्बा है जहाँ पे मुजाहिदीन लोग यहाँ पे रहते हैं। अब कोई आ जाएगा घेर लेंगे, क्योंकि उस वक्त सामने उन लोग इतना नहीं आते हैं, कहीं बैठे होंगे, बात अलग है, देख रहे होंगे मेरे को, तो मैं केवल दिखा रहा हूँ। तो पूछ लिया मैंने वो दुकान वाले से, वो दुकान वाला है, मैंने उससे बोला है कि कोई, मैं अपनी फ़ोटो बोला है, मैंने वीडियो नहीं बोला है, तो कैमरा नहीं जानते वो लोग ये चीज़ है। तो ये है मुजाहिदीन का गाँव, ये पूरा का पूरा मुजाहिदीन अंदर रहते हैं ये लोग हैं। मैं सोचा था कि ऊपर जाऊंगा, मगर मुझको मना कर दिए, ऊपर मत जाओ क्योंकि सेफ़ नहीं है आपके लिए, तो ऊपर रहने दो, बस आप फ़ोटो ले लो यहाँ पे लेना है तो। वैसे फ़ोटो पे पहाड़ों की बोला था, मैं कैमरा मैं इधर घुमा दिया हूँ, तो 2 मिनट के बाद बैठ के मैं निकल जाऊँगा। तो ये पूरा का पूरा भाई, ये बिजली वगैरह की फैसिलिटी है, और ये एक छोटी सी दुकान है। ये बोतलें देखो यहाँ पे लटका रखे हैं, और ये दुकान एक छोटी सी यहाँ पे आप जाके दिखी, ज़्यादा दिख नहीं रही है दुकान, एक छोटी सी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। दिस एरिया नेम लाइक दुनबा कालू। एंड हाउ फार बामियान फ्रॉम हियर? Yes. हाउ फार फ्रॉम बामियान फ्रॉम हियर? हाउ फार? निमसार। Nimsar. क्या बोल रहे? Bamyan pesh क्या बता रहे हैं? हाँ, 1 घंटे का रास्ता है। कुछ खाएंगे, कुछ लेंगे आप? कुछ खाना है आपको? सिगरेट पीते हैं? सिगरेट कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं खाते, सिगरेट भी नहीं पीते। ओके, थैंक यू खुदा हाफिज़। तो एंड कुछ भी नहीं, मैं सिगरेट विगरेट यहाँ पे स्मोकिंग बहुत करते हैं लोग, इसलिए मैंने बोला कि पीना है तो पी लो, कुछ खाना है तो भाई अभी खाएंगे नहीं, आगे कहीं रुकेंगे, छोटा सा है तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह है। अब इतनी ठंडी में कोल्ड ड्रिंक तो भाई पियेंगे नहीं, गरम चाय वगैरह पियेंगे। चलते हैं, गाँव कुछ नाम ऐसे लिखा हुआ था तो पढ़ा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने पूछा। तो मुजाहिदीन लोग बंदूक लेकर इधर आ जाए, पकड़ के बैठा ले, इसमें 2-2.5 घंटे बर्बाद हो, इससे अच्छा है कि हम चलते हो, भेड़ों आ रहे हैं, बैठ चलते हैं। और चलो भाई, निकल लिए हैं यहाँ से, और वही गांव का नाम बताया था, बगल भाई वही फिर से दिख रही है वहाँ पे एक्चुअली छोटी सी लेक, जो ऊपर से पानी आ रहा है, बहुत ठंडा है। अभी हम बीच में रुके थे जहाँ पे सेब हम लोगों ने धुला, खाया और फिर बढ़े। तो अभी तो भाई वो नहीं है, बहुत टेंशन हो गया था वो, हम जब वो गाड़ी
पीछे थी आगे। तो ये सब एक्सपीरियंस हो रहा है भाई अकेले, और मैं खुद फेस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ और कोई मेरे बिहाफ से जाके बात कर रहा है, समझा रहा है। सब कुछ मैं अकेले फेस कर रहा हूँ। उन लोगों को मतलब एक्सपीरियंस है। मुझे पता था जब मैं निकलूँगा पता नहीं सक्सेसफुली मैं पहुँचूँगा कि नहीं पहुँचूँगा, रास्ते से मुझे वापस कर दिया जाएगा या कोई बैठा लेगा, क्या नहीं है, क्योंकि अकेला हूँ। कोई बात नहीं, चलते हैं। अभी तो रास्ता हमारा, अभी भाई बता रहा है कि 1 घंटे का अभी सफ़र हमारा है, तो कोई बात नहीं। तो ये बस सफ़र का आनंद उठाते हैं भाई। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है मैं यहाँ पे किसी अपने साथ में मिशन में आया हुआ हूँ भाई, ऐसा फील हो रहा है और डर भी लग रहा है। क्या सब कुछ मिक्स है भाई। अच्छा एक्सपीरियंस भी है, बैड भी है। और भाई ने गाना लगाया, अभी बॉर्डर का है और अच्छा है। सॉन्ग तो पुराना है मगर अच्छा लग रहा है ऐसे माहौल पे, जिस जो नज़ारा है आसपास का।